Namaste, my name is Mamta and I'm from India, Uttar Pradesh, Gorakhpur. Gorakhpur is the name of district that is in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is the most populated state of India, and India is the most populated country of this world. And this introduction is for those people who are watching me from other countries except India. So let's get into the main topic, and that is why should you not think in English to learn English or to speak English. क्यों मैं बोल रही हूँ? Why I am asking you to not think in English. There's a very strong and logical reason behind it. Why you should not think in English in order to learn English or speak English, and that is there's a fact actually, and that is you can only think in that language that you can speak fluently. You can only think in that language that you can speak fluently. What does that mean? It means आप सिर्फ उसी लैंग्वेज में सोच सकते हो जो आप फ्लुएंटली बोल सकते हो. आप सिर्फ उसी लैंग्वेज में सोच सकते हो अच्छे से जिस लैंग्वेज को आप अच्छे से बोल पाते हो, है ना? I can think in English only when I'm able to speak English fluently. And this logic is applicable to all kind of language. है ना? I can think in Bhojpuri only when I'm able to speak Bhojpuri. ठीक है? तो अगर आप इसके ऑपोजिट जाते हो और अपने ब्रेन पे, इफ यू आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट विल योर ब्रेन डू? क्या करेगा आपका ब्रेन? आपका ब्रेन धीरे काम करेगा, एंड दैट विल बी बैड फॉर योर ब्रेन, है ना? थिंकिंग इन अदर लैंग्वेज, लाइक पुटिंग स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन to think in other language is like a bad food for your brain, जो आपके ब्रेन के लिए हार्मफुल है. So do not do it, don't do it, it's not good for your brain health. Okay, तो कर क्या आप सकते हैं to learn English? speak as much as you can. आप जितना बोल सकते हो उतना बोलो, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो. प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, है ना? इट्स लाइक ऑटोमेटिक प्रोसेस. जब आप बोलना अननोइंगली इंग्लिश स्टार्ट कर दोगे, यू विल स्टार्ट थिंक इन इंग्लिश टू, है ना? एंड रिमेंबर दिस फैक्ट दैट यू कैन थिंक इन इंग्लिश ओनली व्हेन यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना? सोचा तो अपने नेटिव भाषा में ही जाता है, और वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो सोचते अपने नेटिव लैंग्वेज में है. काम वो किसी भी लैंग्वेज में बड़ा कर जाए, लेकिन सोचते इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपने नेटिव लैंग्वेज में ही हैं. सो स्टॉप स्ट्रेसिंग ऑन योर ब्रेन कि सोचो इंग्लिश में, क्योंकि आपको इंग्लिश सोचना है. नहीं, सोचने से नहीं आएगा. यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, है ना? आप कितना भी सोच लो, अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने जॉब्स को प्रैक्टिस नहीं कराओगे, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें काम करते हैं, आपको बोलना ही पड़ेगा. दैट्स ओनली वे टू लर्न इंग्लिश इज टू स्पीक इंग्लिश. स्पीक, जहाँ भी मौका पाओ बोलो. ओके, नमस्ते.